जो कमी रह गई थी वो अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली की आमद ने पूरी कर दी। पानीपत की तीसरी जंग में उसने मरहटों को हरा तो दिया, लेकिन मुगलों को भी कमजोर कर गया। 1857 सिर्फ एक साल नहीं, तारीख का एक खूनी मोड़ है। अंग्रेज इसे क्या कहते हैं? हाँ, गदर, सिपाहियों की बगावत। मगर ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं थी, ये जंग आज़ादी थी, हिंदुस्तान की पहली मुनज़्ज़म जंग आज़ादी। ये अवामी जंग थी। इसकी चिंगारी उठी मीरठ से, दिल्ली पहुंची, फिर कानपुर, लखनऊ, झांसी और पूरे शिमाली हिंदुस्तान में। लड़ कौन रहा था? हिंदू भी मुसलमान भी, कंधे से कंधा मिलाकर। नारा एक ही था, फिरंगी को निकालो। और क़यादत किसके पास थी? ज्यादातर मुसलमानों के पास। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान पर सदियों से उनकी हुकूमत थी, जंग का तजर्बा था और सबसे बढ़कर दिल्ली का तख्त उनके पास था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बूढ़े थे, बेख्तियार थे, लेकिन हिंदुस्तान में राज तो उसी का माना जाता था जो दिल्ली पर हुक्मरान होता था। तो तमाम बागी फौजें दिल्ली में जमा हुई और बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। ये सिंबॉलिक लेकिन बहुत अहम स्टेप था। मुसलमानों ने इस जंग में सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया, सबसे आगे रहे, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। उनके उलमा ने जहाद के फतवे दिए, क्योंकि वो समझते थे कि ये सिर्फ वतन नहीं, ये दीन बचाने की जंग भी है। लेकिन जीत ना सके। क्यों? वसाइल की कमी। अंग्रेज़ों के पास जदीद हथियार थे, पैसा था, मुनज़्ज़म फ़ौज थी, और हमारे पास जज्बा था लेकिन डिसिप्लिन नहीं, जोश था लेकिन जदीद हथियार नहीं। फिर पूरे हिंदुस्तान ने साथ भी नहीं दिया। जनूबी हिंदुस्तान खामोश रहा, पंजाब और बंगाल ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। गद्दारियाँ भी हुई जो हमेशा से होता आया है। तो जंग हार गए और फिर अंग्रेज़ ने जो इंतकाम लिया, उफ खुदाया। चंगेज़ खान, हलाकू खान की याद ताज़ा हो गई। उन्होंने चुन चुन कर बदले लिए। किससे? सबसे ज़्यादा मुसलमानों से, क्योंकि वो समझते थे कि इस बगावत के असल जिम्मेदार मुसलमान हैं। वो समझते थे कि मुसलमान दोबारा सर उठाएंगे, ये दोबारा हुकूमत का ख्वाब देखेंगे, तो इनकी कमर तोड़ दो हमेशा के लिए।